हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी बीएससी फिफ्थ सेम मैथमेटिक्स मेजर यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एंड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस टाइप का वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप पता होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि फर्स्ट यूनिट को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन एंड साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी रखा हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लिख दिया। यहाँ पे देखिए, एन एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म रैपिडली अंडर आइडेंटिकल कंडीशन व्हिच कैन प्रोड्यूस वेरियस रिजल्ट और आउटकम्स, देन इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, बहुत ही सिंपल। जैसे कि एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन थ्रो ए डाई। ओके, तो दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। नाउ सेकेंड क्या है, सैंपल स्पेस। बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितने भी रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट होती है, उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ओके, तो सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट को हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। ओके, ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल, टॉसिंग 2 कॉइन देन द सैंपल स्पेस। अगर 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तभी आपको सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को हम कहते हैं सैंपल पॉइंट, यानी हेड और टेल, इसको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट ऑफ एस। ओके, तो नाउ हम जानेंगे सैंपल स्पेस कैसे निकल जाते हैं। वो अगर अगर अब 2 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस निकल सकते हैं तो इजीली निकल जाएगा। अगर 3 कॉइन के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। अगर हम कहते हैं 7 कॉइन के लिए आपको सैंपल स्पेस निकलना है तभी कुछ दिक्कत होगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। 7, 8 या फिर 10 किसी भी सैंपल स्पेस को कैसे इजी तरीके से निकल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सैंपल स्पेस निकलने के लिए, किसी भी कॉइन का सैंपल स्पेस निकलने के लिए आपको इसी नोट का जरूरत पड़ेगा। नोट क्या है, द एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इक्वल टू 2 पावर n, जहाँ पर n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर मीन्स क्या है, n का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। ओके, तो नाउ हम देखेंगे सैंपल स्पेस कैसे निकल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग, टॉसिंग 3 कॉइन, टॉसिंग 4 कॉइन। बहुत ही इजी तरीके से हम समझाएंगे। अगर आप 2 कॉइन 3 कॉइन ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तभी आप किसी भी सैंपल स्पेस इजीली निकल सकते हैं, और भी किसी भी सेकेंड में। ओके, तो इसीलिए ध्यान से देखो। यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम टॉसिंग 3 कॉइन तभी आपको n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो 2 पावर n यानी कि 2 पावर 3 होगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तभी आपको 8 होगा। 8 होती है, तो 8 को हम 2 भाग करेंगे, 4 4। यहाँ पर हम लिखेंगे, 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे। तो इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल। तीसरा नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, हेड टेल इस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस टॉसिंग 3 कॉइन। तो इसी तरीके से हम 4 कॉइन के लिए निकालेंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा, क्योंकि अभी समझने के लिए टाइम कोई नहीं है, तो इसीलिए हम जस्ट नोट दे रहा हूँ और कुछ सबको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, टॉसिंग 4 कॉइन। जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तभी आपको n का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 16 होगा। 16 को हम 2 भाग करेंगे, 8 8। तो 8 टाइम्स हेड लिखेंगे, 8 टाइम्स टेल लिखेंगे। दूसरी लाइन पर 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, फिर 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। तीसरी लाइन पर हम क्या करेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल। चौथा लाइन पर हम क्या करेंगे, हेड टेल इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। ओके, तो दिस इज द सैंपल स्पेस। किसी भी कॉइन का आप इजीली निकाल सकते हैं सैंपल स्पेस, वो चाहे 4 कॉइन हो, चाहे 5 कॉइन हो, किसी भी कॉइन हो। ओके, आप इजीली इस फार्मूला यूज करके आप निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट।
तो हम जानेंगे इवेंट क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ इवेंट। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आया था व्हाट इज इवेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट। तो इवेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का कोई सबसेट होती है, उसी को हम कहते हैं इवेंट। ओके, तो हम एग्जाम्पल के तरफ से हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम एग्जाम्पल लिया था, सपोज टॉसिंग 2 कॉइन देन द सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब पता है सैंपल स्पेस कैसे निकल जाते हैं, अभी हम डिस्कस करके रख दिया। तो यहाँ पर सपोज आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पर ई विद बोथ हेड। ओके, हम मान लेते हैं ई विद इवेंट विच आर बोथ हेड, बोथ हेड के लिए क्या है, 1 है, तो एटलीस्ट वन हेड के लिए ये है। ओके, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट 2 टाइप का होती है। नंबर 1 सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट किसको कहती है, द इवेंट कंसिस्ट ओनली वन सिंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ओके, जैसे कि नंबर 1 द इवेंट ई हैज ओनली वन सिंपल पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द सिंपल पॉइंट। नंबर 2 कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होती है, जस्ट उसका वाइस वर्सा, यानी कि द इवेंट कंसिस्ट मोर देन वन सिंपल पॉइंट, वन से ज़्यादा सिंपल पॉइंट होना चाहिए, उसी टाइप का इवेंट को हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एफ एटलीस्ट वन हेड, यहाँ पर 1 से ज़्यादा इवेंट होती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो नाउ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही खास है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी को हम डेफिनेशन जानेंगे, यानी कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सिंपल, प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट ए बी द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड बी द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ए के लिए हम निकालेंगे इज डेनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इज डिफाइंड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जहाँ पर क्या है पी बी डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहती है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का तरफ से। तो लेट ए एंड ए बार बी द 2 इवेंट देन द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज डेनोटेड बाई, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाती है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो नाउ हम कुछ नोट लिखेंगे, नोट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम के लिए। ओके, तो इसीलिए ध्यान से देखो। नोट नंबर 1 द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जब हम रेंज को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तभी आपको इस तरीके से होगा। ओके, तो नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कॉप सिंपल पॉसिबल इवेंट कहती है, कॉप इम्पॉसिबल इवेंट कहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2 अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 होती है देन ए इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट, अगर 0 होती है देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जोड़ दिया एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ पी ए। ओके, अब पता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का डेफिनेशन क्या है, अगर डेफिनेशन पता है तो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में कर पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ पी ए इज, ये होती है। ओके, अगर पी ए डैश के लिए निकालना सकते हैं तो इस तरीके से हम लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जस्ट नोट कीजिए ताकि आपको समझ में जरूर रहेगा। तो नाउ हम नोट के बारे में बात करेंगे। नोट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसीलिए नोट को आप ध्यान से देख रही है। देखो नोट नंबर 1, इफ द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है देन ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर 2, इफ ए एंड बी आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो नंबर 3, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट होती है, ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो नाउ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कुछ और नोट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नंबर 4 जो होती है वो डिपेंडेंट, अगर 2 वेरिएबल 2 इवेंट डिपेंडेंट होती है तभी आपको कुछ ये होगा। नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट इज 0, यानी कि P5 इक्वल टू 0।
नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम कुछ नोटेशन यूज़ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? यूनियन होती है। ओके, यूनियन मीन्स क्या है? ऑल कॉमन एंड अनकॉमन पार्ट। किसी भी सेट का अगर यूनियन होती है देन वहाँ पर क्या होगा? कॉमन एंड अनकॉमन पार्ट दोनों होती है। अगर इंटरसेक्शन होती है ओनली फॉर कॉमन पार्ट। तो एग्जाम्पल की तरफ से हम समझाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप सेट मान लिया ए एंड बी, तो अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो कॉमन अनकॉमन दोनों होगा। ओके, यानी कि इसका जो सैंपल स्पेस होगा वही होगा। हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर क्या होती है? सैंपल स्पेस। ओके, नंबर 2 ओनली फॉर कॉमन पार्ट। यहाँ पर 1 to 4 तक कॉमन है, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 to 4। तो नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही खास है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही यूजफुल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। तो हम जानेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी गिवन ए। ओके, इस हिसाब को ध्यान से देखना। अगर ए गिवन बी होती है तो अलग होती है, अगर बी गिवन ए होती है तो अलग होती है। इज डेनोटेड बाई बी गिवन ए। इसका मतलब क्या है? बी गिवन ए मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ओके, एंड इट इज डिफाइंड बाई, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाती है। आप लोग नोट कीजिए ताकि आपको समझ में जरूर रहेगा। तो ना हम उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा चैनल पर जो ये क्वेश्चन है अपलोडेड हो गया ऑलरेडी। तो उसको बावजूद भी हम नोट दे रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिंक डाल देंगे। ओके, तो नाउ देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर ड्रॉ किया था। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझा दिया। पहले से वीडियो अपलोडेड है इसी क्वेश्चन का, तो इसीलिए हम कोई नहीं समझाएंगे, जस्ट नोट कीजिए। अगर डिस्कशन वीडियो चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए ताकि आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये भी प्रूफ हो गया। तो नाउ देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 को हम प्रूव करेंगे। बहुत ही इजी, जस्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में जरूर आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं द इवेंट ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन भी सोल्यूशन हो गया। तो नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2021 के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन बन सकती है स्टेट एंड प्रूफ, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, या फिर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकती है। हर एक तरीका हम बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इफ ए एंड बी टू इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड पी बी द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देन ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसी केस में क्या होगा? दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन बन सकते हैं एडिशन थ्योरम का रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी है, जस्ट यहाँ पर शो करना है। 5 मार्क्स के लिए आती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट हम कोई कॉमन नहीं लेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी कि दोनों इवेंट का बीच में कोई कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं होती है देन यहाँ पर आपको पता है बोथ साइड में हम प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। अभी हम डिस्कस किया था नोट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इक्वल टू 0, इसके जगह पर हम 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ सिंस ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ये होती है देन दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। हम नोट में डिस्कस करके रख दिया। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है देन इसी केस में क्या होगा? ये होती है। ओके, तो यहाँ पर हम 0 को माइनस कर दे सकते हैं। ओके, ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ओके, इसी 0 पर हम पुट करेंगे ये वैल्यू। तो नाउ देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुट कर दिया। नाउ हम केस नंबर 2 में करेंगे। अगर नॉन एम्प्टी नहीं होती है देन यहाँ पर एक कॉमन पार्ट जरूर रहेगी। तो कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो आप लोग नोट कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा।
तो इस वीडियो यहीं तक एंड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस टाइप का यूजफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहे।